मैं अपनी ठरक से मजबूर, एक साला कमीना ठरकी लड़का, जो हमेशा लड़कियों और औरतों पर अपनी एक पैनी नजर रखता है। मौका मिले तो उन्हें कभी नहीं छोड़ता, लेकिन किसी के दिल के साथ मैं नहीं खेलता, और उनके दिल को ठेस नहीं पहुंचाता था। ऐसे ही एक बार मैं अपने दोस्त के घर गया। हम दोनों शाम को उसकी छत पर बैठे बातें कर रहे थे। शाम को करीब 7 बजे उसके घर के सामने एक लड़की छत पर आई। उसके आते ही मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। वो लड़की नहीं, सच में कोई कयामत थी। वो करीब 21 या फिर 22 साल की बहुत ही खूबसूरत नवयुवती थी, और उसने उस दिन काला शॉर्ट्स और गुलाबी टी शर्ट पहन रखी थी। मैं उसे देखता ही रह गया। फिर मेरे दोस्त ने मुझसे पूछ ही लिया कि मैं उसे इस तरह क्यों देख रहा हूँ। मेरा दोस्त वैसे तो एक नंबर का कमीना ठरकी था, लेकिन उसके घर के सामने और पड़ोसियों से उसके घर वालों के अच्छे संबंध थे, शायद इसलिए वो उधर नहीं देख रहा था। मैंने उस लड़की के बारे में अपने ठरकी दोस्त से पूछा, तो उसने बताया कि वो लड़की गर्मियों की छुट्टियों में अपनी मामी के यहाँ आई हुई है। मेरा तो जैसे काम बन गया, और अब मैं वहीं पर बैठ गया और उसे निहारने लगा। मैं करीब 8 बजे तक वहीं रहा, और फिर अपने घर चला गया, लेकिन वो लड़की रह रह कर मुझे सता रही थी। अगले दिन शाम को मैं फिर अपने दोस्त के घर पहुंच गया, और हम दोनों छत पर गप्पे मारने लगे। वो लड़की फिर उसी समय छत पर आई। आज वो और ज्यादा कयामत ढा रही थी। वो करीब 5 फुट 2 इंच लंबी, गोरी, उसकी पतली कमर, लंबे बाल, गोरी चिकनी टांगे, गोल आकार के मोटे उभार और बाहर निकले हुए मोटे कुल्हे, उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। देखने में वो माल लग रही थी, और उसे देखकर मेरी लार टपक रही थी। मेरी लालसा उसे पाने की हो रही थी। मैं उससे बात करना चाहता था, लेकिन दिल में चोरी, मेरा ठरकीपन, मुझे उसके सामने खड़ा करने से रोक रहे थे। जब उसने मेरी ओर कोई ध्यान नहीं दिया तो मैंने कुछ इस तरह से इशारा करने की कोशिश की कि वो मेरी ओर देखे, लेकिन मेरे इशारे अश्लील नहीं थे। मैं उससे कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसे शायद इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरह वक्त बीतता गया और ना जाने कब वो वापस चली गई, पता ही नहीं चला। उस नवयुवती को दोस्त की छत से देखना और महीने तक रोज दोस्त के घर जाना, फिर उस लड़की को निहारना अच्छा लगता था। बचपन की वो यादें बहुत ही मीठी होती हैं और हमारे दिल में गुदगुदी करती हैं, जिन्हें हम दोस्तों के सिवाय किसी और से शेयर नहीं कर सकते।